Again, I am repeating that the book which I followed for class 9th mathematics is NCERT and RD Sharma book. Still, if you find any question which you are not able to solve, you can post your query in the comment box. So today's topic is decimal representation of rational number. रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम एक बार फिर से देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P बाय Q फॉर्म में, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q जो दो हैं, दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, बट Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। इट मींस ये है कि P की वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि P की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, P की वैल्यू 0 हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज P एंड Q जो P बाय Q जो रेशनल नंबर है ये लोएस्ट फॉर्म में हो सकता है। दिस नंबर इज इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में कब होगा, व्हेन P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू Z, Q शुड बी अ नेचुरल नंबर हो, एंड P और Q में सिर्फ 1 जो है वो क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, इन दैट केस जो रैशनल नंबर होगा दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लोएस्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रैशनल नंबर लेती हूँ 3/4, ठीक है, तो 3/4 जो है दैट आर इंटीजर्स, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। 4 इज अ नेचुरल नंबर ऑल्सो, 4 नेचुरल नंबर भी है। और P और Q यानी P इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, और Q इज इक्वल टू 4 है। सो 3 और 4 में कॉमन फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 1, सो दिस 3/4 इज इन द लोएस्ट। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो मेरा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं, जब P और Q दोनों के साइन जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। P रैशनल नंबर जो है वो क्या है, P बाय Q है। अब P बाय Q के अंदर अगर P एंड Q बोथ आर हैविंग सेम साइन, इन दैट केस दिस रैशनल नंबर P बाय Q इज सेड टू बी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैविंग सेम साइन। P एंड Q बोथ सेम साइन, चाहे P की वैल्यू मैं 3 लूं, Q की वैल्यू मैं 4 लूं, सो P बाय Q जो है वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3/4 बन जाएगा। यहाँ पर P का भी सेम साइन है, Q का भी सेम साइन। अगर मैं P की वैल्यू लेती हूँ -2 एंड Q की वैल्यू लेती हूँ -6, तो क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। P बाय Q क्या आएगा, -2/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर आया मेरे पास 2/6, और लोएस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो ये मेरे पास आएगा 1/3। सो ये क्या बन गया मेरे पास, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब क्या है, P और Q जो है उन दोनों के साइंस जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या हो अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। सपोज एग्जांपल लेती हूं मैं कि मैंने यहां पर ले लिया P की वैल्यू -2 है, Q की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो है वो किसके फॉर्म में होता है, P बाय Q के फॉर्म में होता है। P को पुट करो -2 और Q को पुट करो 6, सो दिस कम्स आउट टू बी -1/3। तो इट मींस जब P रैशनल नंबर जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें अगर P और Q दोनों का साइन डिफरेंट होगा, देन दैट रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। यहां पर तो मैंने P नेगेटिव लिया था, Q पॉजिटिव लिया, बट अब इस कंडीशन के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास क्या है कि P जो है दैट P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स भी हैं। Q जो है वो एक नेचुरल नंबर भी है, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं साइन चेंज कर दूं, P की वैल्यू ले लूं 2 और Q की वैल्यू ले लूं -6, तो उस केस में क्या होगा, दिस इज 2/-6, सो दिस कैन बी रिटन एज -1/3। डिनोमिनेटर में माइनस आया तो उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस कहने का ये है कि एक नंबर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम रैशनल नंबर को बोलेंगे कि वो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू वन थिंग दैट
एनी m इज एनी इंटीजर, m जो है वो क्या है, कोई भी इंटीजर है. सो this integer can be expressed in the form of rational number. It means every integer is a rational number. How? This m can be expressed, जो m integer था उसको मैं rational number की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, m divided by 1. ठीक है. सो कोई भी इंटीजर हो उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द स्टेटमेंट दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इज ट्रू. नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 7/8 in the decimal form by long division method. This question is in NCERT and the topic for today is also decimal representation of rational number. रैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है फाइनाइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक होती है नॉन फाइनाइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? वो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/8 को हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? जो सिंपल डिवीजन होता है दैट इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब 7/8 को हमें डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है. 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो राइट इट एज 0. डिवाइड नहीं होगा, एक पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगने के बाद यहाँ क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी. नाउ अब 8 की टेबल में 70, दिस इज 64. कितने पे आता है? 8 पे आता है. यहाँ बच गया आपके पास 6 है. कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए या कोई डिजिट रिपीट होना स्टार्ट ना हो. नाउ फिर से यहाँ 0 उतारते हैं, यहाँ पर एक 0. 7 8 जा 56. सो यहाँ आ गया मेरे पास 56, यहाँ आ गया मेरे पास 7, ये आ गया मेरे पास 4, फिर से 4, यहाँ पर 7 था, यहाँ 6 था, यहाँ 4 आया, नहीं हुई रिपीट, फिर से 0. अब यहाँ पर 0 लिखते हैं. 8 5 जा 40, दिस इज 40. तो आंसर मेरे पास इस केस में क्या आ गया, 0 आ गया. सो 7/8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.875. यानी कि अगर डिवीजन जो है वो फ्यू स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, यानी कि खत्म कब होगी, जब आंसर 0 आ जाएगा, तो उस केस में दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब जो ये बना है, ये आपके पास क्या बना है, फाइनाइट. फाइनाइट माने फिक्स. फिक्स नंबर के बाद, वो फिक्स जरूरी नहीं है कि ऑलवेज 3 स्टेप्स ही होंगे, किसी में 10 स्टेप्स हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट आंसर उस केस में 0 जरूर आएगा अगर वो फाइनाइट डेसिमल है. तो जैसे 7 को हमने 8 से डिवाइड किया तो ये 3 स्टेप्स में टर्मिनेट हो गया, 1 2 एंड 3. इसके बाद आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया. तो इसका मतलब ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 2/11 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन. ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है. 2/11 को हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में. डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हमें यूज करना है. 11 से डिवाइड करते हैं 2 को. अब ये नंबर छोटा है तो राइट इट एज 0 पॉइंट. यहाँ पर 0 लगेगा तो कितने पे जाएगा, 1 पर जाएगा. 11, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा, 9. ठीक है. अब फिर से 9 आ गया, नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो ये 0, ये आ गया 1. 8 11 8 जा 88. फिर से 2 रिमाइंडर बचा, फिर से 1 पे जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 11. फिर से 9 रिमाइंडर आएगा, फिर से क्या आएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 88, फिर से 2 आ जाएगा. देखो यहां पर एक चीज नोटिस करना, स्टार्टिंग में क्या था, मेरे पास डिजिट थी 2, रिमाइंडर आया मेरे पास 9, फिर उसके बाद फिर से 2, यानी कि द नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 स्टेप्स. 2 स्टेप के बाद नंबर रिपीट हो रहा है. जैसे स्टार्टिंग में 2 था तो मेरे पास क्या आया था, यहाँ पर 1 आया था, फिर मैंने डिवाइड किया तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, 20 हो गया. 20 होने के बाद में फिर से हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. तो इट मींस आफ्टर एवरी 2 डेसिमल नंबर जो है वो क्या कर रहा है, डेसिमल जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है. सो दिस 2/11 is written as either 0.1818
18 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये रिमाइंडर कभी भी 0 होगा ही नहीं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस इस डेसिमल को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीट करे अपने आप को, दैट इज नोन एज रिकरिंग। दिस 2/11 इज रिटन एज, देखो 0.18। अब ये पैटर्न बना 18, फिर से पैटर्न बना 18, फिर से पैटर्न बना 18 एंड दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ। सो 18 जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगाते हैं यहां पर बार। सो 2/11 इज रिप्रेजेंटेड एज 0.18, ऊपर लगाएंगे बार। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। This is how we can express the rational number in the decimal form if it is non-terminating repeating decimal. इस तरीके से हम rational number को represent करते हैं decimal form में, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो दो तरीके से कन्वर्ट होंगे, एक होगा फाइनाइट डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल के अंदर आपका आंसर 0 आएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो उसके अंदर एक सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस जो है वो आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर तो सीक्वेंस जो था वो आपका स्टार्टिंग से रिपीट हो रहा था, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मिलते जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 आपको गिवन फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, उसको आपको क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। 7 से डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है, 1 छोटा नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया 0, 1 पर जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 7। 3 आ गया रिमाइंडर, फिर से 0, 7 4 जा 28, फिर से 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर फिर से 0, 14, 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर से 4 रिमाइंडर आ गया, फिर यहाँ 0, 7 5 जा 35, ठीक है, फिर से 5 रिमाइंडर आ गया, यहाँ 0, तो 7 7 जा 49, फिर से क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1 आइदर सेम है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, मींस ये डेसिमल जो है ये आपका रिपीट होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए आप एक बार फिर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर भी आपका क्या था, 1 था, तो ये डेफिनेटली रिपीट होगा ही होगा। फिर से हम लिखते हैं 1, तो ये आएगा 0, 7, फिर से 3, फिर 0, फिर 4, फिर 28 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस विल कंटिन्यू। सो 1/7 is expressed as 0.142857 एंड इसके ऊपर बार। यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन जहां 2/11 था वहां आपका 2 स्टेप के बाद रिपीट हो गया, तो आपने 2 स्टेप के बाद आप छोड़ सकते। बट इन केस अगर ये रिपीट नहीं होता तो आपको कंटिन्यू जो है वो डिवीजन करना पड़ेगा, unless and until the decimal starts repeating itself। जब तक डेसिमल अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट ना कर दे जब तक आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरी चीज क्या है, आप 2 कंडीशन में स्टॉप हो सकते हो, या तो डेसिमल अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, दूसरी कंडीशन क्या है, या तो क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हो कि आपको इतने स्टेप्स तक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। उन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो आपकी पहले अचीव हो जाती है, आप वहां जाकर के डिवीजन जो है वो स्टॉप कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कहने का मतलब ये है कि 1/17 को हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है और ये बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आंसर चेक करने के लिए आपको क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 1 इज डिवाइडेड बाय 70, सो डिवाइड नहीं होता 0.10 लगाती हूँ, स्टिल इट इज डिवाइड नहीं होता, तो एक और डेसिमल के बाद क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ दिस इज पुट अगेन 0, 5 पे डिवाइड होगा, दिस कम्स आउट टू बी 85, रिमाइंडर मेरे पास कितना बच गया, 15, फिर से 0, 8 पे डिवाइड होगा, 17 8 जा 136, अब मेरे पास कितना यहाँ बच गया, 1 4 14, फिर से यहाँ क्या आ गया 0, फिर से यहाँ क्या आएगा 8, तो यह आएगा 136, फिर यहाँ कितना बच गया मेरे पास 4, ये 0, 17 2 जा 34, फिर आएगा 6, फिर यहाँ पर 0, 17 3 जा 51, फिर ये आएगा 9, फिर ये 0, फिर 5, यहाँ आ गया 85, फिर यहाँ कितना बच गया 5, फिर ये आया 0, ठीक है। 17 2 जा 34, 16 बच गया, फिर यहाँ आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर 9 पे जाएगा, 17 9 जा 153, अब 153 के आगे फिर मैं यहाँ पे करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास 7 7 0, ठीक है, 7 0, नाउ अगेन इट गोज ऑन 4 8, फिर 2 0 1 पे जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 17, फिर 3 0, फिर अगेन 1 पर जाएगा 17, दिस कम्स आउट टू बी 1 3 13, 1 3 0, it goes on 7 17 7 जा 119 119, तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 11, 110 अभी आया है नहीं आया, तो 110, सो दिस गोज ऑन 602, अब आ गया मेरे पास यहाँ पर 8 8 0, 8 आया है अभी तक कहीं नहीं आया, तो इट मीन्स दिस गोज ऑन 4 जा 17 4 जा 68 1 2 12 12 आया है कहीं पर अभी तक नहीं आया रिमाइंडर में, दिस इज 0, सो 120, 17 7 जा 119, फिर यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी 0, अब 1 रिमाइंडर कहाँ था, बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से 0 आ जाएगी, सो एक और 0 यहाँ लगाएंगे, फिर वही रिपीट होना स्टार्ट होगा, दिस गोज ऑन 5, ठीक है, 5 पे जाएगा तो ये मेरे पास क्या आएगा 85, and this start repeating itself. It means after how many steps it is repeating? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, on 16th step means after every 15th step this number is repeating itself, and this 1 by 17 is expressed as 0.0582829417647, and this 0 is also repeating, so this is expressed as in this, इस वे में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेस 22 by 7 इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सो दिस इज 7 से डिवाइड करते हैं 22 को, सो इट गोज ऑन 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1, डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाया, यहाँ पर उतारी मैंने 0 3 1, फिर से यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, फिर ये जाएगा 2 पर, 7 2 जा 14। आप चाहो तो यहाँ रिमाइंडर साइड में लिख सकते हो, हियर remainder is equal to 1, equal to 3, equal to 2. Now again this is 6, 0, 7 8 are 56. This comes out to be 4, 0, 7 5 are 35. अभी तक रिपीट नहीं हुआ है तो अगेन इधर 5 0, 7 7 जा 49, 49 के बाद फिर से क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 कहीं था, यस 1 रिमाइंडर कहाँ था, यहाँ था, तो यहां से अब ये क्या करेगा अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। सो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 6, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 एंड हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो 1 जो है वो फिर से क्या हो गया रिपीट होना स्टार्ट हो गया। सो 22 by 7 is expressed as 3.142857 एंड यहां पर 3 दोबारा नहीं आ रहा, बट रिपीट क्या हो रहा है डेसिमल के बाद का फ्रैक्शन।
142857। सो इसीलिए मैंने 3 के ऊपर बार नहीं लगाया, बार लगाया है डेसिमल के बाद वाले पार्ट पर, यानी 142857 के ऊपर। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस 22/7 in the decimal representation. Try to solve more and more questions on this. Still, if you are facing any difficulty in solving this questions, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.